हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओनली 16 विंग्स उस रेत प्यूरिफाइंग लोटस के बारे में सोचते हुए कहने लगा। तो उसका नाम वाल प्यूरिफाइंग रेत लोटस है। और फिर होली 16 वही बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, अगर तुम मुझे ऑप्टिंग कर पाते हो तो फिर वो चीज तुम्हें सच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी होली 16 विंग्स से कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या यहाँ पर और कोई सोल्यूशन है उसके अलावा? जो सुनिकीवा होली 60 वहीं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारी खुद की एबिलिटीज के साथ सिर्फ 1000 साल के लिए शांत होकर कल्टीवेट करते रहो और तुम्हारा वो कर्मा खुद ही गायब हो जाएगा। और फिर होली 60 में दीवान तेरी की फीस की तरफ देखते हुए दीवान तेजी से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं दिख रही हो? जो सुनी की बात दीवान तेरी और होली 60 विंग से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर होली 60 में बहुत ज्यादा कोल्ड फीस बनाकर दीवान तेजी से कहने लगा, आज तुम्हें सच में जरूरत है इसे समझना। तुम्हारे अभी की जो कार्य कर्मा है, अगर तुमने उसे किसी भी हालत में खत्म नहीं कर पाए तो फिर जब तुम अपनी सेवेंथ अवतार में पावर रखने की कोशिश करोगे तो अब वो लाइटिन टेबलों से काफी होगा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर होली 60 में अपनी विंग्स की तरफ देखते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मेरा असली बॉडी थोड़ा सा और रिकवर हो जाएगा, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस में ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ असली बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी कर्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। जो सुनी की बात दीवान तेरी एक्साइट होकर होली 60 विंग से पूछने लगा, उस प्लेस का नाम क्या है? जो सुनी की बात होली 60 अपनी आंखों के बोरो करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, उस प्लेस को। लेकिन उसी पर दीवान तेरी होली 60 विंग से बात को काटते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा, क्या वो रेस पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो गए थे? जो सुनी की बात होली 60 में सीरियस पीस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, हर एक रेस के पास एक पॉसिबिलिटी होता है जो पूरी तरह से एक्सटेंड होने का, सिवाय उन लोगों के। और फिर होली 60 वहीं से एक पास्ट के सीन को याद करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक थोड़ा सा पीती है। उन लोगों ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को ऑफेंड कर दिया था जिसे वो लोग को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। वो लोग सच में बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस को सफर किया था और फिर वो लोग कुछ एपोज के अंदर सिर्फ शांत होकर अपना काम कर रहे थे। जो सुनी की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर होली 60 विंग से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे रिकवर होने के लिए इंतजार करूंगा और फिर हम लोग वहाँ पर जरूर जाने वाले हैं। और फिर दीवान तेरी होली 60 विंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं 9 वर्ल्ड का जो ओरिजिन है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा जल्दी से रिकवर करने के लिए। जो सुनी की बात होली 60 में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए दीवान तेरी से पूछना, क्या सच में? और फिर जब होली 60 वहीं दीवान तेरी के साइड में एक बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर मैं पहले वहाँ पर जाता हूँ। और फिर होली 60 वहीं उस बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेरी को एक चीज को देते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, ये चीज तुम्हारे लिए है। जो सुनने की बात दीवान तेरी उस चीज को लेते हुए कहने लगा, वो क्या है? जो सुनी की बात होली 60 में वहां जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये वो चीज है जिसे तुम बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, द थ्री प्योरिटीज। जो सुनी की बात दीवान तेरी उस चीज की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर दीवान तेरी उसे लेने के बाद बहुत ज्यादा शौक और होली 60 उनसे पूछने लगा, तुम्हारे पास ये चीज कैसे आया था? जो सुनी की बात होली 60 उस पोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम अपनी फिजिक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना, उसके अंदर जो है उसे पढ़ने से पहले। तो सुनी की बात दीवान तेरी थोड़ा शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या मेरे फिजिक्स को और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा इसे पढ़ने के पहले? और फिर दीवान तेरी अपनी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर 100 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स है मेरे पास, ये चीज सच में काफी मेरे लिए एक फाइनल डेवलपमेंट करने के लिए आप मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है उसे पहले इंक्रीज करते हैं। अगली वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से अपने शरीर की ताकत को अभी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टिक गॉड की तरह दिख रहा था। और फिर दीवान तेरी की आंखों के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लाइट पावर को देख पाते हैं। और फिर अगली पर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है। और फिर दीवान तेरी अपने सामने सिस्टम प्लेन को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से मेरे ग्रीन ड्रैगन को ताकत वो बढ़ाने का। और फिर जब दीवान तेरी अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकालते हुए खुद से कहने लगा, मैं इसे बहुत वक्त से सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, अब वक्त आ चुका है इसे ताकतवर बढ़ाने का। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के ग्रीन ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और वो बहुत जोर से रोड भी कर रहा था। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कॉडो स्टार फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से रेत प्रणीत एक साथ था।
और फिर उस कॉर्डो स्टार के अंदर हम लोग एक monster को देख पाते जो बाकी सारे monster को मार रहा था। और फिर वहाँ पर ही हम लोग गोल्डन एंड को देख पाते जो सिर्फ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और फिर अगली बार गोल्डन एंड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर गोल्डन एंड पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी किसी हुआ मेरे खिलाफ जाने का। और फिर वो मॉन्स्टर गोल्डन एंड पर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ देता है। इसे देखने के बाद गोल्डन एंड उस बीम की तरफ और भी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। और फिर गोल्डन एंड उसकी तरफ एक जोरदार पांच को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उस मॉन्स्टर के बिल्कुल मुंह पर जाकर एक पांच को मार डाला है। इसके वजह से वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे गायब होने लगा। तो सच में दोस्तों गोल्डन एंड की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मदद से इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर एक मॉन्स्टर को इस दुनिया से गायब कर दिया है। और फिर अगली पल हमें दिखा था उस मॉन्स्टर का सिर्फ आधा शरीर यहाँ पर गिरा हुआ था। और फिर गोल्डन एंड सिर्फ उस चीज को यहाँ पर देख रहा था। उसी वक्त बेलायत तेराब का और एक मेंबर आकर गोल्डन एंड से कहने लगा, वो लोग बहुत दिनों से हम पर रहते कर रहे थे, ऐसा लग रहा है उन लोग को अब मालूम चल चुका है। मास्टर ने 3 प्यूरिटीज को पूरी तरह से ऑब्टेन कर लिया है। जो सुनी की बाद एक मॉन्स्टर पूरी तरह से मरते हुए गोल्डन एंड से कहने लगा, तो इंसान जो लोग इंपियर कोड से आते वो लोग तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर रखना और उनका इंतजार करना। जो सुनी की अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उसके मुंह पर जोरदार अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसकी जो आँख था वो भी अब पूरी तरह से फूट जाता है। और फिर गोल्डन ने उस मॉन्स्टर से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, तुम वहाँ पूरी तरह से मर चुके हो। और फिर वो बेलायत तेराब का लीडर कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है इंपियर को और भी ज्यादा इंसानों को यहाँ पर जरूर भेजेगा और जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा ऐसे ही और भी ज्यादा इंसान लगभग आते ही रहेगा। जो सुनी की वह गोल्डन ने एक शानदार पोज देते हुए उस बेलायत तेराब के लीडर से कहने लगा, मुझे यकीन है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये एक ऑल आउट वार भी बदल जाएगा। वो लोग 3 प्यूरिटीज को फिर से वापस लेना चाहते हैं, जिस चीज को मास्टर पहले ही ले चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े मॉन्स्टर वहाँ पर आने लगा। और फिर वो मॉन्स्टर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग तब तो फाइट कर सकते जब तो हमारा दिल चाहेगा। उसी वो और एक मॉन्स्टर आकर कहने लगा, हम लोग गए टेम्पर के साथ की लड़ाई के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आखिरकार इस बैटल के अंदर हम लोग एनिमीज को थोड़ा सा भी एरोगेंट होने नहीं दे सकते हैं। और फिर डायमंड बुल वहाँ पर आकर कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत से फेरोसियस बीस्ट आए थे और वो सब एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग उन्हें हमें कमजोर समझने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इन सभी बीस्ट को एक साथ देखने के बाद रेड तेराब का लीडर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है। और फिर अगली बार हमें इंपियर कोड का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एक एल्टा नीचे था। अब देखते हुए खुद से कहने लगा, डेमी तुम लोगों ने हमारे और एक कमांडर को मार डाला है। और फिर वो एक आंख बोला तो एल्डा बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, अगर वो ड्रैगन टाइप और फोनिस टाइप हम लोग पर नजर नहीं रख रहा होता तो फिर शायद हम लोग हमारे मेन आर्मी को वहाँ पर भेज सकते थे। सच में दोस्तों ये एल्डा देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसा है। और फिर वो एलियन जैसा देखने के बाद एल्डा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को अनलिश कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलायत डेमन प्लेनेट तुम ज्यादा देर तो जिंदा नहीं रह पाओगे। और फिर हमें इंपियर कोड के सामने बेलायत डेमन प्लेनेट का ही सीन दिखाया था है। सच में दोस्तों ये एल्डा पूरे के पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है सिर्फ अपने इस फायदे के लिए। राइटर हमें पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हुए कहने लगा, ये यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा और बाउंडलेस है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जिससे आप लोग चाहे तो खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और पूरे यूनिवर्स को 5 मेजर स्टार रीजन के अंदर भाग कर गया है। यानी दोस्तों इस पूरी यूनिवर्स को हम लोग 5 अलग अलग स्टार रीजन के अंदर काउंट कर सकते हैं। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक हिस्सा दिखाते कहने लगा, ये है ईस्टर्न स्टार रीजन। और फिर यूनिवर्स का और एक हिस्सा जहाँ पर ज्यादातर प्लेनेट पर्पल रंग का है उसे दिखाते हुए कहना ये वेस्टर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक नीला हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये साउथर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें काफी ज्यादा मिल्की वे जैसा दिखाने वाले हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये नॉर्दर्न स्टार टेरिटोरी है। और फिर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहना ये सेंट्रल स्टार रीजन है। दोस्तों इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लगा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। और फिर राइटर हमें एक एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, एंजल्स टाइटन्स एलिमेंटर्स और डेमन को अभी वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। और फिर एक ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और अभी के लिए ड्रैगन से ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। ये दोनों स्टार रीजन सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और या तो भी आगे एक 6 स्टार के जायंट भी इस डिस्टेंस को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसे भी एक स्टार रीजन से दूसरे स्टार रीजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर हमें दिखाते इंपियर कोड का वही एक आंख वाला एल्डा
एल्डर को, जो देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसा दिखता है। और फिर वो एलियन जैसा दिखने वाला एल्डर अपनी सामने की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बेलाद डेमन स्टार को हार पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला इस बार। और फिर वो एक आंख वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, अब लेसर हेवनली कोड का एक सिक्के इलम स्टेन सीरी के हाथों में गिर चुका है। उसके अंदर जितने भी तेजाब थे उन सभी को हमें फिर से वापस लेना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके अंदर हम लोग के जो इंपियन वेपन ताजी है उसका जो फ्रेगमेंट था उसे भी हासिल करना पड़ेगा। और द वन की हुआ ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस उसे हमें वापस चाहिए। और फिर अपने पीछे 2 बींग को महसूस करते हुए वो एल्डर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर का अपना मूव करने का। और फिर वो एल्डर डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर से कहने लगा, बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनी की बात डेमन स्लेयर और रेड डेमन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते ही थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। वो फोर्स जिसने स्काई क्लैन को पहले अटैक किया था वो वही फोर्स है जो बेलाद डेमन स्टार के पीछे है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा और कहने लगा, यहाँ सिर्फ बेलाद डेमन ऋषि हमारे खिलाफ नहीं है, अब वो पूरी प्लेनेट ही हमारे खिलाफ है। और फिर बेलाद डेमन प्लेनेट के बारे में सोचते हुए रेड एम्पायर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से भर चुका है डेकेडेंट एटमॉस्फेयर ऑफ एम्प्टीनेस से। जो सुनी की बात वो एक आंख वाले एल्डर अपनी आंख को फाड़ते हुए सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है भॉय देश भी उस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, यही हमारा बेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी और अगर हम लोगों ने अभी इसे मिस कर दिया ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेसर रिलम को फिर से रिक्लेम कर पाना। जो सुनी की बात वो एक आंख बड़ा एल्डर कहने लगा, हमें हर एक चीज फिर से वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली बार रायता डिवाइन तेरी को देखा तो ये हमसे कहने लगा, और उसी वक्त में वो जीव को कुछ भी नहीं मालूम है अभी हेवनली कोड क्या कहना चाहता है। वो लोग का बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अभी 6 लेवल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलम के बिल्कुल पिक में आ चुका हूँ। और मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं अकेले ही 7th रैंक के मिड स्टेज के काल्तिपिता के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं अपनी स्किल को और कुछ देर के लिए हॉर्न करने वाला हूँ और फिर 7 रैंक पर अपना एम को सेट करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी आप 7 रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये स्टोन टेबलेट जिसे मुझे होली 16 विंग्स ने दिया है, यानी कोई भी नहीं चाहता स्काई क्लैन के 3 होली स्टार के अंदर वहाँ पर एक ऐसा स्टोन टेबलेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 की ट्रांसफर तो 3 प्योर वंस का कोई टोकनी भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, स्काई क्लैन के जो 1 की ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का टेक्निक है वो तीसरे लेवल का बॉडी शेपिंग टेक्निक है, यानी कोई भी नहीं चाहता ये उस स्टोन टेबलेट हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अभी उस स्टोन टेबलेट को बहुत ज्यादा कड़ी नजर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपनी पावर को अभी तक रिलीज करते हुए कहने लगा, जैसा होली 16 विंग्स ने पहले ही कहा है उसका पहला लेवल सोल नरिशमेंट है जो अभी सोल क्लैन के हाथों में है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो सोल क्लैन जहाँ पर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही स्टोन टेबलेट है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी टेंटिकल के मदद से उस स्टोन टेबलेट को तोड़ देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्टोन टेबलेट एक बहुत बड़ा स्टोन टेबलेट में बदल जाता है, जिसे डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गौर से देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अलग है हेवनली कोड के सीक्रेट इलम से। इस स्टोन टेबलेट के अंदर एंजेल रेस के गॉड स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। इस गोल्डन कैरेक्टर को देखो ऐसा लग रहा है इनके अंदर अपनी खुद की जिंदगी है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्लू कर रहा था। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को अपनी टेंटिकल के मदद से ताज करने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर अब अपनी अपनी मूव होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ये सारे स्वाप दाव उड़कर बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर ने यहाँ पर डिवाइन तेरी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सारे गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग डिवाइन तरीके से आप गैंग बैंग करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ये सारे गोल्डन कैरेक्टर तब देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ एक गोल्डन टोर्नेडो बनने लगा।
इस टोर्नेडो को देखकर ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी डिवाइन थ्री को अपनी अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो दूर से हम लोग देख पाते शायद में इसे देखते हुए ये चीज, तो दूसरी तरफ से बाकी बहुत सारी बीस्ट भी इसे देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल जायंट गॉड बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन गॉड के पास और एक नया स्किल आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद व्हाइट टाइगर जोर से चिल्ला कहने लगा बाद में यहाँ पर जो सुनी के बाद और एक लड़की जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम बेवकूफ कोई की एक एंजल है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें डिवाइन थ्री के लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जब होली 60 वहीं अभी रेस्ट ले रहा था। और फिर होली 60 वहीं डिवाइन थ्री के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा या उस बच्चे ने फिर से अपना काम को शुरू कर दिया है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत सारी प्रोडिजी को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ को ही मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे टैलेंट की बात हो या फिर बैकग्राउंड की। उसने पहले ही हर किसी को सरपास कर दिया जो उसके लेवल में अभी है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक और लिविंग वर्ल्ड के अंदर से डिवाइन थ्री आप देखते हुए खुद से कहने लगा उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। यानी दोस्तों होली 60 वहीं को लग रहा है डिवाइन थ्री का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर डिवाइन थ्री आप देखते होली 60 वहीं अपनी मन में कहने लगा अगर इस छोटा आदमी असल में 7 रैंक तो पहुंच जाता है तो फिर उसे इस यूनिवर्स के अंदर और कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हमें दिखा दे डिवाइन थ्री के वो 9 इलम्स का सीन जिनके पोर्टल को डिवाइन थ्री ने अभी खोल दिया है आसमान में। तो सच में दोस्तों इस सीन में डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हमें दिखा थे गोल्डन मान की अभी भी अपने सारे दोस्तों के साथ वापस सो रहा था। तो सच में दोस्तों गोल्डन मान के बहुत ज्यादा लेजी है यहाँ पर। और फिर डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ जियांग लिंगफेंग तो तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सामने 3 इंसान यहाँ पर आने लगा। और फिर वो तीनों इंसान एक साथ डिवाइन थ्री के सामने झुकते हुए कहने लगा मास्टर। और दोस्तों इनमें से एक इंसेक्ट क्वीन है, एक इंसान है और एक ब्लैक डेमन है जो सभी अभी डिवाइन थ्री के खुद के डिसाइपल हैं। और फिर डिवाइन थ्री उनकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को अनलिश कर कहने लगा ब्लैक डेमन स्टार के अंदर अभी कुछ न कुछ हो रहा है, तुम सभी अभी वहाँ पर जाओ। और फिर अगली पर अपने सामने एक भोहित पोर्टल को ओपन होते हुए देखने के बाद वो तीनों थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उस भोहित पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते मेंटिस बाहर निकल रहा था जिसकी तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उन सभी से कहने लगा जी लिया तुम्हें वहाँ पर अभी ले जाएगा। और सियांग थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा ब्लैक डेमन स्टार में क्या हुआ है मास्टर। जो सुनी की बाद डिवाइन थ्री बोस सियांग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हेवनली कोर्ट के फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक कर दिया है, वो लोग पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था इसलिए मैं तुम सभी को भेज रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जो सुनी की बाद लैंग पे सीरियस पेज बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम लोग वॉइस पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे मास्टर खुद ओपन करेंगे। जो सुनी की बाद जिलियन अब कहने लगा मैं तुम लोग के रास्ते पर लीड करूंगा, हम लोग 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो सुनी की बाद इंसेक्ट क्वीन यानी चोंगनू कहने लगा हम लोग जरूर ब्लैक डेमन स्टार को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसी वो और एक ड्रैगन डिवाइन थ्री के पीछे आकर डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। जो सुनी की बाद डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा आज उन्हें उस म्यूजिक के रास्ते पे क्यों रिश्ते कर दिया जो इसे वहाँ कैद कर रख रहा था और वो अभी कैगलेन स्टार पर रह रहा था। और फिर आए हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा कुछ अकाउंट्स को सच में सेटल करने की जरूरत है। जो सुनी की बाद डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर आए होकर कहने लगा तुम जा सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों बींग वहाँ से जाने लगा। उसी वो डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम प्लान में कुछ देखते हुए खुद से कहने लगा तुम लोग जितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, तुम लोग नहीं मरने वाले हो अब। और फिर सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री को और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है गॉड रिजरेक्शन, जिसके मदद से डिवाइन थ्री अपने इलम से एक इलम के कमजोर किसी भी बांदे को रिवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिवाइन थ्री को 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री अब ऐसा एक गॉड बन चुका है जो मौत को भी मात दे सकता है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी एंजल गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसे सेराफिम का एक यूनिक एबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और फिर अगली पर हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ से धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ब्लैक डेमन क्रिएचर या वो बहुत जोर से रोल कर रहा था और उनकी तरफ देखते हुए कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर ब्लैक डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक भाला को बांधने के बाद ब्लैक डेमन क्रिएचर की तरफ छोड़ने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते इंपीरियल कोर्ट के उस आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा
स्पिरिचुअल फल अब नीचे की तरफ गिरने लगा, जो अब डायरेक्टली जागो बहुत से बिलात डेमन क्रिएचर पर हिट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन क्रिएचर और मर भी जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बिलात डेमन क्रिएचर उस कालती पिता की बहुत ही करीब जगह जोर जोर से रोड करने लगा, जो चीज को देखने के बाद वो कालती पिता अपनी ओरा की मदद से एक शोध बना जोर से चिल्ला गया, आओ दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये कालती पिता क्या कोई कुत्ता है यहाँ पर जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने अपना पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स स्पीयर को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन क्रिएचर का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एथिक के वजह से बिलात डेमन स्टार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो जो बांच और उस काम का साहस भी कैसे हुआ हमारे खिलाफ जाने का। और फिर हम लोग देख पाते एक बिलात डेमन क्रिएचर अपने मुंह से खून कासते हुए कहना डैमिट। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात डेमन क्रिएचर के साइड से कोई बींग बहुत ही स्पीड के साथ उस कालती पिता तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं हमारा गोल्डन एंथ है यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ अपने पैसा लेते 10 फोल्ड स्लेश का इस्तेमाल करने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंथ दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या ये तुम्हारे लीडर इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से चार्ज करने का। तो फिर मैं मेरी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस कालती पिता को मालूम ही नहीं है वो किसके साथ अभी पंगा ले रहा है। और फिर वो कालती पिता अपने पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं तुम्हारे साथ खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता के अटैक और गोल्डन एंथ दोनों जाकर एक दूसरे से टकराता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस कालती पिता के शरीर के आर पार आ जाता है। यानी दोस्तों गोल्डन एंथ ने उस कालती पिता की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे से कालती पिता की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा मैंने उसे मार डाला है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन ने बहुत ज्यादा आसानी के साथ बहुत से कालती पिता को एक ही पॉल के अंदर मार डालता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर का सीन जो बहुत जोर से रोड कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और अभी उसके सामने हम लोग बहुत से कालती पिता को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक टाइगर ने अपने सिर्फ एक ही क्लॉक के अटैक की मदद से वो सारे कालती पिता को बहुत से हिस्सों में काट डाला है। इसके वजह से वो सारे कालती पिता दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला गया क्या। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एक कालती पिता अपने ओरा स्पीयर को लेकर ब्लैक टाइगर पर अटैक करने के लिए आसमान से जाम कर आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते वो कालती पिता चाकर भी अपने ओरा स्पीयर की मदद से ब्लैक टाइगर के सिर्फ हाथ को थोड़ा सा चोट पहुंचा पाए। और इस चीज को देखने के बाद वो कालती पिता खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर ब्लैक टाइगर अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस कालती पिता को जमीन में रगड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइगर के सामने एक कालती पिता बिल्कुल एक मच्छर जैसा है जिसे वो जॉब चाहिए तो मसल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से कालती पिता अपने अपने आइलैंड से आसमान से ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंथ की तरफ देख रहा था। और फिर एक कालती पिता इस चीज को देख कर थोड़ा सा घबरा कर हर किसी से कहने लगा, वो ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंथ सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कमजोर समझने का गलती किसी भी हालत में मत करना। लेकिन उसी वक्त उनके सामने हम लोग देख पाते बुल डेमन अचानक से आ जाता है। आप बुल डेमन को इसी तरह से अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर वो सारे कालती पिता बहुत ज्यादा ही घबराते हैं। और फिर बुल डेमन उन सभी की तरफ गोल पीस बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो, वहाँ पर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप बुल डेमन को देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे हर एक दोस्ती कहने लगा, वो नहीं जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे आइलैंड अब धीरे नीचे नाव गिर कर टूटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े धमाका हो रहा था वो सारे आइलैंडों की जमीन में गिरने की वजह से। और फिर हमें दिखाते बुल डेमन वहाँ पर सिर्फ अकेले जिंदा खड़ा हुआ था और उसके सामने बहुत से कालती पिता की डेड बॉडी गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते बोतल जैसा दिखने वाला क्रिएचर का सीन। एक क्रिएचर बिल्कुल पोकेमोन के अंदर दिखने वाला साइडक की तरह भी दिखता है। और एक क्रिएचर बिल्कुल साइडक की तरह भी अपने स्वर पर अपने दोनों हाथ को रख रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते दो कालती पिता उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। और फिर एक कालती पिता उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सबसे ज्यादा दामेज तो सबसे ज्यादा कमजोर को पहले खत्म करते हैं। दोस्तों मैं एक बार पहले ही कह देना चाहता हूँ, इस पोकेमोन को तुम लोग दामेज कह सकते हो लेकिन इसे कमजोर कोई भी नहीं कह सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते साइडक जैसा दिखने वाला पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से हमें आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उसने अचानक से अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है जिसके वजह से वो दोनों
कालते पता वहाँ पर ही मोड़ा तरह से गायब हो जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साहिदा को देख कर ऐसा लग रहा है उसने बिल्कुल एक नया शान को बना दिया है अपने शरीर के अंदर की ताकत की मदद से। और फिर हम लोग देख पाते साहिदा बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों कालते पता की तरफ देख रहा था और वो दोनों कालते पता बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और दोस्तों इम्पियर कोद के एक बहुत बड़े आइलैंड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर यह कालते हुए थोड़ा सा खांसते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो दीवान तरीके फिरोजिया बीस को हम लोग देख पाते जो उनकी तरह भी अब आगे बढ़ रहा था। अब उसे देखने के बाद दो कालते हुए बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते दीवान तरीके उस फिरोजिया दागों ने उस दोनों कालते हुए को खा लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फिरोजिया बीस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो फिरोजिया डायनासोर अपनी आंखों को बड़ी कर दूसरी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपना स्पेशल के कोलोन को इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन बहुत ही आसानी से अपने लाखों कोलोन की मदद से बहुत सारे कालती पिता को एक ही पल में मार डालता है। सच में दोस्तों वो सारे कालती पिता मोड़ते हुए बहुत जोरों से चीख रहा था बिलाल रेबन की अटैक की वजह से। और फिर हमें दिखाते थे बिलाल रेबन की मैन बॉडी को जो अभी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वह बिलाल रेबन के पीछे हम लोग देख पाते एक कालती पिता अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा जिसके पावर को महसूस करने के बाद बिलाल रेबन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल वो कालती पिता बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर और गुस्से में बिलाल रेबन की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपने सारे क्लोन की मदद से उस कालती पिता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर बिलाल रेबन अपने मुंह में अपने पावर को काटता और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते तो वो कालती पिता बिलाल रेबन पर अपने ओरा पावर से अटैक करते और जोर से चिल्ला कहने का मोस्टर कोई के। सच में दोस्तों इस कालती पिता का ओरा पावर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी सिर्फ एक ही अटैक के मदद से बिलाल रेबन के सारे क्लोन को यहाँ पर खत्म कर डाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हुए अटैक जाकर डायरेक्टली बिलाल रेबन के मेन बॉडी पर हिट हो जाता है जिसके वजह से बिलाल रेबन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते बिलाल रेबन बाहर निकलने के बाद उड़कर वहां जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वो कालती पिता अचानक से बिलाल रेबन के आगे आ जाता है। और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हुए उससे कहना लगा तुम कहाँ पर भागना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने फिर से बिलाल रेबन पर अपने ओरा के मदद से अटैक कर दिया है जिसके वजह से बिलाल रेबन बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होने के बाद नीचे जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता आप खुद जमीन में उतरने के बाद अपने ओरा पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस कालती पिता पावर बहुत ज्यादा ही था यहाँ पर। और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बनाकर वो कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा इस बार हमारी फुल स्केल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे एक छोटे से दुनिया के 80% फोर्सेस को सेंड कर दिया है। और फिर वो कालती पिता अपने आसपास की पूरी सिटी को दिखाते हुए बिलाल रेबन से कहने लगा इस पूरी सिटी को देखो जो अभी यहाँ पर गिर चुका है और कौन आकर तुम्हें बचाने वाला है आप। और फिर हम लोग देख पाते हो कालती पिता अपने हाथ के अंदर से और भी ओरा पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एक कालती पिता बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो कालती पिता अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा हम लोग तुम्हारी इस प्लेनेट को अब लेने वाले हैं। जो वो सुन के बिलाल रेबन पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते बिलाल रेबन फिर से अपने मुंह में और भी ज्यादा पावर को गैदर करने की कोशिश करने लगा। और फिर बिलाल रेबन उस कालती पिता देखते हुए उससे कहने लगा तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो तुम सारी अब यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपने ओरा पावर की मदद से अपने एक बहुत बड़े रूप को बना लेता है। और फिर बिलाल रेबन अपने उस फॉर्म के मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर कर जोर से चिल्लाने लगा। इस रूप को देखने के बाद वो कालती पिता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए क्या है कोई कॉलोन है। जो सुन के बिलाल रेबन जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता पर कोई आकर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथनी उस कालती पिता पर अपनी स्पाइक की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारा ओपोनेंट हुआ अभी। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ का ये एंट्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। जो सुनने के बाद कालती पिता बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पारा को और भी ज्यादा बाहर लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाए जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख कर ऐसा लग रहा था कोई उस प्लेस से गुजर रहा है जिसका ओरा के पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस कालती पिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गोल्डन एंथ अपने साइड में और भी बहुत से कालती पिता आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या और एक चीते के ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ खुद एक एंथ होकर दूसरों को एंथ कह रहा है। और फिर हमें दिखाते उस बिलाल डेमन के प्लेनेट के बाहर का सीन जहाँ पर हम लोग इंपियर कोड के बहुत बड़े
आइलैंड को देख पाते हैं, जहाँ वो डेमन स्लेयर इस फाइट को देखते हुए कहने लगा, हम लोगों ने लगभग उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फिगर आउट कर लिया है। और भी डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक बुल डेमन जो ग्रेविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसे वो हम लोग देख पाए। डेमन स्लेयर अभी बुल डेमन को देख रहा था और फिर डेमन स्लेयर डिवाइन तरीके फेरोसियस ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा, और एक फेरोसियस ड्रैगन बीस्ट और फिर गोल्डन एंड को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, एक गोल्डन एंड जिसके बाद बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर साइडा को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, एक बेहोमेट जो आग को भी पिघला सकता है। सच में दोस्तों अभी साइडा अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग फेंक रहा था और फिर बेलाद डेमन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, पहला ड्रेमन जिसके पास मिलियंस क्लोन्स हैं। और फिर एक फेरोसियस बीस्ट की तरफ देखते हुए एकदम डेमन स्लेयर कहने लगा, और इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टॉप टायर एक्सपर्ट हैं, जिससे इनका जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और फिर डेमन स्लेयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये पावर सच में 12 आर्थिली बेंचेस के समान है। उसी वो वहाँ पर एक फॉग बीस्ट आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, और डेमन स्लेयर आप बहुत वक्त से यहाँ से दूर थे। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा, और शायद आप भूल चुके हम 12 गॉड बीस्ट के पावर के बारे में। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर उस फॉक्स बीस्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो फॉक्स बीस्ट डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आपको शायद मालूम होना चाहिए हम 12 गॉड बीस्ट के पास अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बैट पावर है, जो भी अपनी सेम रैंक के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा। उसी वो और एक स्नेक भी पीछे से आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, लॉर्ड रेड एम्पायर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे डेमन स्लेयर कह रहा था और अभी इसे रेड एम्पायर कह रहा है। अब उस स्नेक बीस्ट की बातों को सुनने के बाद रेड एम्पायर और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक डेमन वहाँ पर आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है ग्रेविटी को इस्तेमाल करने में, मैं या फिर वो बुल। जो सुनने के बाद रेड एम्पायर उससे कहने लगा, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम एक दूसरे के खिलाफ फाइट करोगे। और फिर रेड एम्पायर आगे बढ़ते उन से 12 गॉड बीस्ट से कहने लगा, अब चलो अब वक्त आ चुका है हमारे मूव को करने का। जो सुनने के बाद वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा, मुझे आप देखने तो वो सारे मॉन्स्टर कितना खतरनाक है जिसके बारे में लॉर्ड डेमन स्लेयर इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपने पीछे अपने दोनों दोस्त की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप वक्त आ चुका है हम लोगों के लिए अपनी अपनी मूव को करने का। सच में दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। और डेमन प्लेनेट का सीन, और फिर इस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक भयत पोर्टल को खुलते हुए देख पाते हैं। और फिर उस भयत पोर्टल के अंदर से पहले लैंगफेंग बाहर निकलता है, और फिर उसके पीछे डिवाइन थ्री के अंदर बेलाद डेमन दिशा में बाहर निकलता है, और फिर जिलियन बाहर निकलता है। अगली बॉल इंसेक्ट क्वीन अपने बहुत बड़ी मित्रों के साथ बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इंसेक्ट क्वीन का जो इंटरेस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। और फिर उनके सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। उस तरफ देखते हुए लैंगफेंग थोड़ा सा शौक को और गुस्से में जोर से चिल्ला को अपने सारे दोस्तों से कहने लगा। वहाँ पर जो लड़ाई हो रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा प्यार से। जो सुनी की बात जिलियन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, आप वक्त आ चुका है उन्हें मदद करने का। लेकिन उसी वक्त इंसेक्ट क्वीन किसी की ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर इंसेक्ट क्वीन जोर से चिल्ला कर बाकी सारे से कहने लगा, यहाँ पर दो पावरफुल फोर्सेस है। उसी वक्त उनके पीछे से हम लोग देख पाते रेड एम्पायर और डेमन स्लेयर दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। जिन्हें दिखने की बाद लैंगफेंग वाली थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या, और उनकी तरफ देखते हुए बेलाद डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और भी रेड एम्पायर इन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था यहाँ पर मुझे कुछ इंसेक्ट का स्मेल आ रहा है, इतना काफी यहाँ पर कुछ तो जरूर आया है। जो वो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा, ये लोग सिर्फ कुछ कमजोर बच्चे और कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और फिर अगली पर डेमन स्लेयर अपने हाथ को एक तीर में बदलने के बाद इंसेक्ट क्वीन की मृत्यु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद जिलियन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, इसके सपने देखना बंद कर दो। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन और जो डेमन स्लेयर का जो अटैक था वो एक दूसरे से टकरा जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका होने लगा। उसी वो जिलियन की पावर को महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन के पीछे भयत को खोलते हुए देखकर बॉस से पूछने लगा, क्या तुम कोई भयत केचर हो। जो सुनी के बाद जिलियन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगा, मैं यहाँ पूरी तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। और फिर जिलियन अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था।
आप जिलियन की तरफ देखते हुए इधर डेमन स्लेयर उससे पूछने क्या तुम सिर्फ अकेले आई हो। जो सुनी की मैं जिलियन बहुत ही गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहने हाँ मैं सिर्फ अकेले ही हूँ। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर जिलियन के खिलाफ फाइट करने लगा और इस चीज को फेलिन एम्पायर दूर से देख रहा था और फिर लैंगपेन फेलिन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हारा ओपोनेंट बनने दो। जो सुनी की बात फेलिन एम्पायर अपनी पूरी पावर को अनलिश कर लैंगपेन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें पीट पीट कर एक पाप जरूर बना दूंगा। फिर वो हम लोग देख पाते इंसेक्ट क्वीन और बेलाद दमन वहां से जाते हुए जो से चिल्ला को कहने लगा हम लोग अभी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। जो सुनी की बात फेलिन एम्पायर उन पर अटैक करते उनसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो कभी इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फेलिन एम्पायर जब उनके तरफ अपनी अटैक को छोड़ रहा था उसी पर उसके सामने लैंगफेंग अपनी पावर को रिलीज करने लगा जिसे देखने के बाद फेलिन एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिंग फेंग ने अब फेलिन एम्पायर पर अपनी पावर से अटैक कर दिया है जिस अटैक को फेलिन एम्पायर अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते उस अटैक को रोकने में फेलिन एम्पायर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था और फिर लैंगफेंग फेलिन एम्पायर के पीछे आते हुए कहने लगा क्या। लैंगफेंग को अपने पीछे दिखने के बाद फेलिन एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है इसके वजह से हम लोग देख पाते लैंगफेंग का अटैक फेलिन एम्पायर के पूरे बॉडी पर लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में हम लोग देख पाते फेलिन एम्पायर के आधे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है और फिर धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते फेलिन एम्पायर अपनी आंखों में अपनी फायर पावर को अनलिश कर रहा था और फिर लैंगफेंग अपनी पावर को फिर से इस्तेमाल करते हुए फेलिन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम मुझे कमजोर समझोगे तो भी तुम्हें उसका प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी वो सिस्टर पेलिन से हमें बताया जाता है लैंगफेंग एक एक्स्ट्रा उद्यमी 5th रैंक का बंदा है। आप फेलिन एम्पायर लिंगफेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहना हाँ मैं समझ चुका हुआ। उसी बहुत रेड एम्पायर को देखा तो हम सिस्टम पेलिन से बताया जाता है रेड एम्पायर सिर्फ एक औरत यानी 5th रैंक का बंदा है। यानी दोस्तों लैंगफेंग का जो टैलेंट है वो रेड एम्पायर से यानी फिल्म एम्पायर से बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे दूसरी तरफ का फाइट का सीन जहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ी धमाका होने लगा और फिर हम लोग देख पाते बुल डेमन और ऑक्स डेमन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था और फिर वो एक्स डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में बुल डेमन पर चिल्ला तो कहने लगा मैं चैन नहीं हूँ यहाँ पर 12 गॉड 20 में सेकंड रैंक का बंदा मुझे अब देखने दो तुम कितना ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनने के बाद बुल डेमन अब अपना एक्स का इस्तेमाल कर तो उस ऑक्स डेमन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बुल डेमन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन अपनी सिर्फ एक ही हाथों से बुल डेमन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वो एक्स डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर इस चीज को देखने के बाद बुल डेमन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा एक इस तरह का कॉन्सिडेंस है मैं भी सेकंड रैंक का बुल डेमन की हूँ यहाँ पर। तो फिर आखिर तो फाइट करते और देखते हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी के बाद ऑक्स डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कहना ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। और फिर अगली पर हमें दिखाया था जिलियन का सीन यहाँ पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर पर अटैक कर रहा था और हम लोग देख पाए जिलियन के अटैक के वजह डेमन स्लेयर के फेस पर एक स्कार भी पड़ जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलियन बहुत स्पीड से डेमन स्लेयर के हारे अटैक को डॉज कर रहा था और उसके हारे बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा था और फिर जिलियन से फिर से अपने फेस पर और स्कार खाने के बाद डेमन स्लेयर पहले थोड़ा सा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये भय केचर सिर्फ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हारे अटैक के बाद। और फिर वो डेमन स्लेयर अपनी पीछे तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक होने के बाद और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहना हे ये चीज फिर से उसी वक्त भय के अंदर डिसअपियर हो चुका है ये सिर्फ कुछ सिंपल तरीके से यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी मुझे बहुत ज्यादा फॉग को बाहर निकालने लगा तो अपने सामने इतनी ज्यादा फॉग को देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उससे कहने लगा आप देखते तुम किस तरह से यहाँ पर छुपने वाले हो। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर को लग रहा है वो आसानी से यहाँ पर जिलियन को मार सकता है। व्हाइट फॉग का सीन और फिर उस व्हाइट फॉग के अंदर से हम लोग देख पाते जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने टेंटिकल के मदद से जिलियन पर अटैक करना जिसे देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर के एक टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों जिलियन जाकर बहुत से छोटे होते मित्रों के साथ टकरा जाता है और उन्हें तोड़ने के बाद और भी ज्यादा पीछे और गिरने लगा और फिर उसी वक्त डेमन स्लेयर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर के हाथ को
को तो जिलियन ने बहुत ही बुरी तरह से काट डाला है। और फिर हमें दिखा थे जिलियन का सीन जो अभी व्हाइट फॉग के बीच में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन का हालत भी यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और जिलियन कहने क्या। और फिर डेमोन जीज लियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर है। जो सुनी की बात जिलियन डेमोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मुझे अपना तारीफ थोड़ा सा पसंद नहीं है, खास कर उन सारे इंसान जो लोग बहुत जल्दी आप कॉप्सेस बनने वाले हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पूरे पहाड़ को रिलीज करने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिलियन की तरफ देखते हुए जिलियन से कहने लगा, तुम्हारा एरोगेंस एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसलिए बाद में आप रोना मत। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन अब अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करने लगा, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फॉल्कन जैसी चीज बन चुका है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते उससे कहना, अब तुम्हारा क्या होने वाला है ससुरा। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोन देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन अपने पहाड़ को पहले से भी ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो मेरा सबसे ताकतवर फॉर्म है जहाँ पर मैंने अपने सारे डिफेंस को पूरी तरह से अबंदन कर दिया है। और यहाँ पर और एक चीज है। अब जिलियन डेमोन की इस फॉर्म को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोन बहुत ज्यादा स्पीड से जिलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस अटैक को जिलियन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अभी मेरा स्पीड। और फिर जिलियन पर बहुत जोर से अटैक करने के बाद डेमोन जिलियन से कहने लगा, ये कोई मजा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी स्पीड को अब तुम किसी भी हालत में मैच नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोन के अटैक की वजह जिलियन बहुत ज्यादा दूर पीछे हट जाता है। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद अगली बार डेमोन भी जिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जिलियन पीछे मुड़ को उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमोन ने जिलियन पर एक बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है। तो आज में दोस्तों इस अटैक की वजह से जिलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, वो एक नए मीटियोर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमोन उस मीटियोर के करीब जाकर डायरेक्टली जिलियन पर फिर से अटैक कर देता है। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोन के अटैक के वजह से उस बहुत बड़े मीटियोर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके की वजह से वो मीटियोर भी अब दो हिस्से में फंस जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन उस मीटियोर के आर पार हो जाता है। अगली बार जिलियन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। सच में उसको जिलियन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमोन अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पहाड़ को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों डेमोन यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते डेमोन अपने हाथ के उस एनर्जी बॉल को अब जिलियन पर छोड़ देता है। इसके वजह डेमोन के सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर डेमोन अपने सामने की तरफ जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरा ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली बार जिलियन को अपने मुंह के इतने ज्यादा करीब देखने के बाद डेमोन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन डेमोन पर बहुत जोर से स्लेश मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेमोन बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन अगली बार डेमोन बहुत ज्यादा पावर के साथ फिर से जिलियन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिलियन अपने मुंह से फिर से अब खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते जिलियन ने भी डेमोन पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद डेमोन और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें दिखाते उस मिट्टी के अंदर बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमोन से बहुत ज्यादा दूर हाथ को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोन की मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखते हुए जब जिलियन खुद को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ तुम्हारी ताकत थोड़ा सा बुरा नहीं है। आप जिलियन की बातों को सुनने के बाद डेमोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर हमें दूसरी तरफ की फाइट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लैंग फेंग अपने डार्कनेस के फॉर्म के अंदर आने के बाद रेड एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते रेड एम्पायर बहुत ही आसानी से लैंग फेंग के उस डार्कनेस फॉर्म
फोन को दिस्तोई करते हुए उससे कहने लगा मेरे सामने ये सारी चीज पूरी तरह से बेकार है। सच में दोस्तों रे टेम्पर बहुत ज्यादा आसानी से लैंगफेंग की इस फॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा था और फिर जब रे टेम्पर जो लैंगफेंग पर अटैक करते बार बार एक ही चीज कह रहा था ये सारी चीज मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अब इस चीज को सुनने के बाद लैंगफेंग अपना पैसा इसके शहदों शोध का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लैंगफेंग के उस अटैक को रे टेम्पर अपने फिल्म बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर रे टेम्पर लैंगफेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते कहना ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने क्या इस रे टेम्पर को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है जो ये बार बार सिर्फ यूजलेस 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 चिल्ला रहे हैं। अगली पल हम लोग देख पाते रे टेम्पर अपना पैसा उसके हाथ पार को इस्तेमाल करने लगा जिसके मदद से रे टेम्पर आसानी से बहुत बड़े बड़े चट्टानों को इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर रे टेम्पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। कुछ बड़े बड़े चट्टान एक तरह उठते हुए आने लगा और उन सारे चट्टानों को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद लिंगफैंग अपनी सेतो पावर की मदद से अपनी चाहतों बैरियर को बांधने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे चट्टान आकर आप लिंगफैंग के उस बैरियर से टकराने लगा और फिर इस चीज को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए लिंगफैंग थोड़ा सा परेशान होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे चट्टानों के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो बाहर बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते उन सारी चट्टानों को धोने की बाद लिंगफैंग अपने शैडो बार को अभी इधर जोर से रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखने की बाद फिल्म एम्पायर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर लिंगफैंग अपनी शैडो बार को अनलीश करते हुए फिल्म एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहना क्या इतना ही तुम कर सकते हो। और फिर लिंगफेंग की बातों को सुनने के बाद फिल्म एम्पायर बहुत ही गुस्सा और वो लिंगफेंग के सेतु पावर पर अटैक करते उससे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली वो फिल्म एम्पायर लिंगफेंग की सेतु पावर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते उससे कहना ये चीज मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। और फिर फिल्म एम्पायर जब लिंगफेंग की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा अपना सब कुछ देखकर मुझ पर अटैक करो। क्या तुम सच में किसी भी काम को करने के लायक भी नहीं हो लेकिन तुम यहाँ पर कुछ ताकत को जरूर पोजेस करते हो। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिंगफेंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं तुम्हारी आंखों को तुम्हारी तरह स्वर के अंदर से बाहर निकालने वाला हूँ लेकिन फिर भी तुम जिंदा रहोगे और फिर मैं तुम्हारे दोनों हाथों को काटने वाला हूँ। जो सुनने के बाद लिंगफेंग बहुत ही गुस्से में अपनी पसेदो पावर को रिलीज करते हुए फिल्म एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो तो फिर आगे बढ़ो और मुझे ये चीज को कर दिखाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर लिंगफेंग बहुत ज्यादा ही कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी शैडो पावर के साथ मिलकर बिल्कुल एक शैडो क्रिएचर के अंदर बदल जाता है। ये शैडो क्रिएचर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस शैडो क्रिएचर को देखने के बाद पहले फिल्म एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिंगफेंग फिल्म एम्पायर को अपनी शैडो पावर की जो टेंटिकल है उनकी मदद से पकड़ने की कोशिश करने लगा। अगली पर लिंगफेंग अपना स्पेशल स्किल शैडो पापित को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर की चारों तरफ बहुत सारी छोटी होती शैडो क्रिएचर बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था लिंगफेंग यहाँ बहुत ही ताकतवर बन चुका है और फिर लिंगफेंग अपने शैडो क्रिएचर के फॉर्म में जोर से चिल्लाकर फिल्म एम्पायर से कहने लगा ये चीज वही है जिसे तुम दिखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों शैडो क्रिएचर आप फिल्म एम्पायर पर अटैक करने लगा अपने शैडो पावर की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इन दोनों शैडो क्रिएचर मिलकर फिल्म एम्पायर की पूरी तरह से खत्म कर देगा लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर उन शैडो पावर के अंदर से बाहर निकलते जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या तुम इतना ही सिर्फ कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर अपनी फिल्म पावर को अनलीश करते बहुत ज्यादा स्पीड की तरह लिंगफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और इस चीज को पहली बार देखने के बाद लिंगफेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म एम्पायर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग के साथ फिल्म एम्पायर के उस पावर के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से आसपास का पूरा एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर की सिर्फ एक ही पांच के वजह से लिंगफेंग का उस शैडो क्रिएचर का फॉर्म बीच से पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी शैडो क्रिएचर के फॉर्म को फिर से बांधने की कोशिश करने लगा और फिर अचानक से लिंगफेंग अपने शैडो क्रिएचर
के तंत्र की मदद से फिल्म एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से फिल्म एम्पायर के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस चीज को महसूस करने के बाद फिल्म एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और जो चीज को देखने के बाद लैंगफेंग फिर से अपनी शैडो कैचर के फॉर्म के आने के बाद फिल्म एम्पायर को देखकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इसलिए तुम मुझे फिर से तौंत नहीं मार रहे हो। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन की तरफ डिवाइन थ्री का फेरोशियस बीस्ट अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये फेरोशियस बीस्ट और कोई नहीं, ये डायनासोर है यहाँ पर। और फिर उसी पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग उस फॉक्स का सीन देख पाते हैं जो गॉड विष्णु का लीडर है यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इसका हालत यह बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर वो फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्सा होकर किससे कहने लगा, अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट हो तो फिर मेरे खिलाफ अकेले फाइट करो। जो सुनने की बात डिवाइन देगा और एक बीस्ट उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं सिर्फ अपने सावधानी पर यहाँ पर रिलाई कर रहा हूँ। और फिर वो फेरोशियस बीस्ट अपने सारे सावधानी से कहने लगा, है इसे आप मार डालो। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस फॉक्स की तरफ बहुत से छोटे छोटे चूहे आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हमें उस ऑक्स डेमन का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन भी अब अपने मुंह से बहुत ही खून खस रहा था। और इस चीज को देखते हुए बुल डेमन जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, आप पीछे मत हटना, इसे कंटिन्यू करते हैं। जो सुनने के बाद वो ऑक्स डेमन अब उस बुल डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, डैम इट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं इसी ने यहाँ पर अपने हाथों में एक काल्तिपिता के स्वर को पकड़ कर रखा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं फेरोशियस बीस्ट और कोई नहीं, ये यहाँ पर गोल्डन एंथ है, जिसने सच में यहाँ पर बहुत सारे इंसान को मार डाला है। और गोल्डन एंथ को देखकर और भी दो काल्तिपिता बहुत ज्यादा घबराया था यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने अगले आप तुम लोग की बारी है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ किसी की ऑरा को महसूस कर पाता है, जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गोल्डन एंथ अपनी सर के ऊपर की तरफ देखते हुए कहना, क्या क्वीन फैंग। और फिर अगली पर हमें दिखाते उस मेंटिस का सीन जिसका नाम क्वीन फेंग है, जिसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट चुका है और वो अपने मुंह से खून कास रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड से क्वीन फेंग का पीछा कर रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल स्टिंग को इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से क्वीन फेंग की एक हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा भॉइड की पावर बाहर निकलने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस भॉइड की पावर के साथ डेमन स्लेयर के पावर टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ही एपिक दिख रहा था। लेकिन अगली बार डेमन स्लेयर अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ही शौक हो गया, क्या। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर की तरफ एक भॉइड स्लेश आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो भॉइड स्लेश जाकर डेमन स्लेयर के सर पर लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था डेमन स्लेयर अब यह पूरी तरह से मरने वाला है। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था, उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर आप उस धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के चारों तरफ जो भय था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन फेंग पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर अपने पार को बहुत ही बुरी तरह से रिलीज करते हैं क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हें विशेष में काटने वाला हूँ। डेमन स्लेयर क्वीन फेंग पर अपने पावर के साथ अटैक करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और फिर डेमन स्लेयर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए पूरी तरह से मरने का। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उसे स्पाइडर सिल्क के जैसा दिखने वाला अटैक आप जाकर क्वीन फेंग पर लगने लगा, जिसके वजह क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत से छोटे छोटे होल भी बनने लगा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन फेंग अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ही घबरा कर जोश से चिल्लाने, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा भय पावर बाहर निकलने लगा। उसी वो डेमन स्लेयर क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, इसकी जो भय की पावर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। और फिर हम लोग देख पाए क्वीन में बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्वीन में बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन
सिला की तरफ देखते हुए उससे कहला मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन पे डेमन सिला पर अपना स्पेशल स्किल वॉइस सेलिस का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से खतरनाक सेलिस डेमन सिला की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद डेमन सिला पहले बहुत ज्यादा शौक हो था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर डेमन सिला के मुंह को देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसे यहाँ पर कितना बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन सिला बहुत ही मुश्किल से क्वीन पेन के इस वॉइस सेलिस के अटैक को डॉज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन पेन का वो वॉइस सेलिस अटैक यहाँ तक भी यहाँ पर जो पेज था उसे भी 2 इसमें काट डालता है, जिसे देखने के बाद डेमन सिला बहुत ज्यादा घबराता है। और उसी पर डेमन सिला अपने मन में कहने लगा इसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन फिर से अपनी पूरी पावर को अभी तक जोर से रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर डेमन सिला इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसे ऐसे इसकी पावर बढ़ रहा है, ऐसे ही मैं इसका कोई भी बोझा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन सिला बहुत ज्यादा घबरा चुका है। अगली पर डेमन सिला बहुत ज्यादा मुस्कुराते क्वीन पेन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम किस तरह से उस भय कीचड़ से इतना ज्यादा अलग हो सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन पेन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाते अपने पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन पेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन सिला तो आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने के बाद डेमन सिला पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन पेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन पेन डेमन सिला के पीछे पहुंच जाता है, वो भी एक ही पल के अंदर, जिसे महसूस करने के बाद डेमन सिला बहुत ज्यादा घबरा कर अपने पीछे क्वीन पेन की तरफ देखते हुए थोड़ा अपने मन में कहने लगा इसकी स्पीड इसके साथ मैं किसी भी हालत में कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखा था यहाँ पर किसी के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन के सिर्फ एक ही सेलेस के वही से डेमन सिला का एक हाथ यहाँ पर काट कर गिर जाता है। सच में दोस्तों डेमन सिला ने इस चीज को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगली पर डेमन सिला अपने सामने क्वीन पेन की तरफ देखते थोड़ा शौक होकर अपने मन में कहना वो फिर से गायब हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए क्वीन पेन फिर से डेमन सिला के साइड से बाहर निकल कर उस पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद डेमन सिला पहले से ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। और उसमें दोस्तों फिल्म एम्पायर हालत दिया थोड़ा सा बुरा हो चुका था पहले से। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इसे हैंडल कर पाना सच में बहुत ज्यादा दौड़ भरा है। उसी वो हम लोग देख पाते लैंगफेंग का सीन जो अभी अपनी जो शैडो पावर है उसे बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं लैंगफेंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था यहाँ पर। तो सच में दोस्तों लैंगफेंग का हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके फिरोजिया बिस्ट का सीन जो बहुत ही आसानी से एक गॉड बिस्ट को मारने लगा, जिसके वजह से वो गॉड बिस्ट अपनी मुंह से खून खस रहा था। और फिर वो गॉड बिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे, जिस चीज को देखने के बाद वो ऑक्स डेमन जोर से चिल्ला गया ड्रैगन स्नेक। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑक्स डेमन की तरफ बुल डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में आके बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और फिर बुल डेमन उस ऑक्स डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम्हारे पास सच में वक्त भी है दूसरों के बारे में परवाह करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिस धमाके के अंदर हम लोग देख पाते एक फोनिक्स के जैसे देखने वाले बात को और एक साइदा को। और फिर वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा हफ्ते हुए कहने लगा इनके कॉम्पेट पर बहुत ज्यादा अलग है, जितना हमें बताया गया था उससे ये सोच में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते साइदा उस पर अपनी फिल्म पावर के साथ अटैक करने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा गुस्से में साइदा पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से साइदा बहुत दूर जगह गिरता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साइदा इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा नहीं फिर से नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट कर रहा, जिससे देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये साइदा देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर उस प्लेस से धुआं को हटने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर बिल्कुल एक मित्र जैसा कैरेक्टर बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस कैरेक्टर के बीच में साइदा ऐसे खड़ा हुआ है जिससे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों साइदा यह बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी को हमें दिखाया था उस फोनिक्स बात का सीन जो आप बहुत ज्यादा जोर से अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस फोनिक्स बात का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो फोनिक्स बात बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए कोई जोर से चिल्ला को कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ इस चीज को डेमन से और ये पर पूरी सोच सकते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में यानी उसके ऊपर जो आसमान में एक भोहित गेट बोने लगा, जिसे देखने के बाद दूध फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भोहित बोतल के अंदर से हम लोग देख पाते एक जीप बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा। उस तरफ देखते हुए फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस तरफ डेमन स्लेयर को देख पाने के बाद वो फोनिक्स बात बहुत ज्यादा शौक और क्या डेमन स्लेयर। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर की हालत बहुत
बहुत ही बुरा हो चुका है, उसके पूरे शरीर के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बहुत ही घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसे इस तरह से मारा गया है यहाँ पर, एक इतना तो एम्बारेसिंग है उसके लिए। और फिर उस भयद गेट की तरफ देखते हुए वो फोनिक्स खुद से कहने लगा उसका ओपोनेंट कौन है। उसी बार उस भयद गेट के अंदर से हम लोग देख पाते क्वीन यानी जिलियन को बाहर निकलते हुए। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बिल्कुल एक डिवाइन बीइंग के जैसा दिख रहा था। और दोस्तों जिलियन की इस जो एंट्री है वो बहुत ही औसम दिख रहा है यहाँ पर। उसी बार जिलियन की तरफ देखते हुए फोनिक्स बहुत ही घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ही गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देख रहा था। जिलियन आप भयद गेट के अंदर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बहुत ही घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिलियन बहुत ही गुस्से में मुस्कुराने लगा। और उसमें दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो फोनिक्स जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा को जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। तो सच में दोस्तों डेमन स्लेयर की हालत यह बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने बाकी सारे गॉड बीस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहना यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनी के बाद वो फोनिक्स बाद आप डेमन स्लेयर से पूछना ग्रेट डेमन लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी पर हम लोग देख पाते आसमान में अभी भी जिलियन खड़ा हुआ था। जो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को और भी रिलीज करते जोर से चिल्लाकर उस फोनिक्स बात से कहला यहाँ से भाग जाओ, हम लोग उनके मैच के नहीं है। जो सुनी की अंगली पर हम लोग देख पाते हैं एक गॉड बीस्ट के ऊपर भी आप उसी पोतल बोने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो गॉड बीस्ट कहने लगा क्या। और फिर ऐसे सारे गॉड बीस्ट के ऊपर एक पोतल बना जिसके अंदर वो लोग धीरे धीरे खींचे हुए जा रहे थे। और फिर उस पोतल के अंदर से एक गॉड बीस्ट जोर से चिल्ला को एक चुहे से कहने लगा बच्चे तुम से मेरा इंतजार करो ना, मैं जरूर बाद में आगो तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एक चूहा उस पर जोर से चिल्ला को कहने लगा आगो तुम बस सच में साहस है तो भी तुम भाग क्यों रहे हो यहाँ से। अगली पर हम लोग देख पाते इस पोतल को अपने ऊपर बनते हुए देखने के बाद पहले यहाँ पर बहुत ही घबराते और बहुत भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ही गुस्से में पहले यहाँ की तरफ देखते उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा और फिर भी साहस है यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने का। तो सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लैंगफेंग के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई जैसा बन जाता है। तो सच में दोस्तों लैंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पूरी शैडो पावर को अनलीज कर दिया है। लेकिन फिर लैंगफेंग अपनी सामने देखते थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या। और भी पहले एम्पायर उस पोतल के अंदर से वहाँ से जाते हुए लैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लैंगफेंग से कहने लगा बच्चे तुम्हारे खिलाफ खेलना सच में बहुत मजेदार था। अब अगली बार जाओ हम लोग मिलने वाले तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। जो सुनी की अगली पर लैंगफेंग उस ओरा की तरफ देखते थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहना ये ओरा किस तरह की ओरा हो सकता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर ऐसे 7 पोतल को देख पाते हैं जो आसमान तरफ जा रहा था। जिस चीज को गोल्डन बिल्कुल शांत होकर देख रहा था। और फिर अपनी साइड में गोल्डन खुद महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर बोल देवन भी बहुत शांत होकर इस ओरा की तरफ देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीपान देख के बाकी 2 डिसाइपल भी इस ओरा की तरफ देख रहा था, इनसे क्वीन भी। उसी वक्त फॉक्स डेमन अब ऑक्स डेमन से पूछने लगा तो सार्पेन कहाँ पर है, क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। जो सुनिए वो ऑक्स डेमन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फॉक्स डेमन पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जो सुनने के बाद। उसी वो उनकी बातों को सुन के पहले यहाँ पर उनसे कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर भेड़का थे जो यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आया था, हमारा मेन फोर्स अभी अपने रास्ते पर ही है। और फिर पहले यहाँ पर अपनी नीचे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोगों को सच में इस प्लेनेट से उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इसे मालूम ही नहीं है डिवाइन थ्री का असली मेन फोर्स यहाँ पर भी नहीं था। उसी वो हमें दिखाया था एक आइस थ्री का सीन जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब इस थ्री को दिखाया तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लाउरेल है यहाँ पर ट्रांसेंड लेवल 5 का। अगली पर हमें कैंगलेन स्टार का सीन दिखाया था है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री का सीन जो अपनी आंखों को बंद कर आज भी सो रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने के बाद अपनी आंखों को खोलने के लगा। और फिर डिवाइन थ्री के सामने आसमान में हम लोग कुछ शब्द को लिखे हुए देख पाते हैं, लेकिन इस भाषा को हम लोग किसी भी हाथ में नहीं समझ सकते हैं। और भी उन सारे शब्दों तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा ये तो लाउरेल की स्पिरिचुअल मैसेज है। जो सुनने के बाद सावलिन आप डिवाइन थ्री से पूछने लगा मास्टर ये क्या कह रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उन लोगों ने हेवेनली कोड को हरा दिया है। जो सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स आप डिवाइन थ्री से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा अभी हमें जो न्यूज मिला है उससे हेवेनली कोड के बाद शायद उनका एनफोर्समेंट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद सावलिन आसमान तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा सर ये कोई छोटा सा वार नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत
गुस्से में आप कहने लगा इस वार को हम लोग और ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर दीपांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा हवा बह रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग 9 सैनिक को देख पाते हैं जो अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर दीपांती 9 सैनिक की तरफ देखते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उसे भेजने का। और फिर दीपांती अपनी ओरा को अनलिस्ट करने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैंने अपना शुरुआत किया था एक उल्लू तिरी से, एक मामूली पेड़ से, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ताकतवर बनता चला गया हूँ। और अभी जहाँ पर मैं हूँ तहाँ पर मैं बहुत सारे कॉर्प्सेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी भी हाथ में 7th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और फिर दीपांती सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए कहने लगा सिस्टम अभी मेरे पास जितनी एवोल्यूशन पॉइंट है उन सभी को इस्तेमाल कर मेरी तो बॉडी की जो शेपिंग सीक्रेट ट्रेनिंग है उसे एनहांस करो। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लेन से दीपांती के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम अपनी 5 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी आर्कन बॉडी को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए। जो सुनी के बाद दीपांती सीरियस पेज बनाकर सिस्टम प्लेन के लिए हाँ इसे अपग्रेड करना शुरू कर दो। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को कंज्यूम किया जा रहा है इसे लेवल 4 में एडवांस करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीपांती के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीपांती की जो स्किन है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। इस चीज को देखने के बाद दीपांती अपनी मन में कहने लगा मेरे शरीर के ऊपर जो स्किन है वो बार बार रीजन और सैद हो रहा है यहाँ पर। और फिर दीपांती अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट करते अपनी मन में कहने लगा आप क्या हो कि मैं मेरे पास बहुत ज्यादा इंडियन टैलेंट को कैरी कर रहा हूँ। मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को हासिल कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सच में दोस्तों दीपांती यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीपांती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा आप बहुत सारी जो लॉज जो अभी मेरे शरीर के अंदर है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी नहीं हो सकते हैं। ये चीज सोच में बहुत मुश्किल बन रहा है मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को अप्रोच कर पाना। लेकिन मैं अपनी इन्हें टैलेंट पर किसी भी हालत में गिव अप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर दीपांती कुछ रियलाइज करने के बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना मैं समझ चुका हुआ। और फिर दीपांती खुद थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा मैं जितनी भी लॉज को अभी जब बिहार कर रहा उन सभी को डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग शरीर के अंदर, जिससे मेरे हर एक शरीर अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो सकता है। और फिर दीपांती अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्म को दिखाते हुए कहने लगा लेवल 6 लाइटिंग कंट्रोल, लेवल 6 मूवमेंट। उसी वो परफेक्ट ड्रैगन को दिखाते हुए दीपांती कहने लगा लेवल 6 एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, लेवल 6 सीड ऑफ लाइफ। और फिर दीपांती अपनी मेन बॉडी को दिखाते हुए कहने लगा लेवल 6 ऑफ एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ। और उसी वो दीपांती खुद से कहने लगा पहले हर किसी को आलो करने के बाद फिर मैं इन सभी को रीयूनाइट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही 5 टैलेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मैं उन सभी को पहले खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा अब मैं सोच में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सोच में दोस्तों दीपांती यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दीपांती अपने सामने की तरफ किसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फिर यही शाओलिंग की एक नया शरीर है। वो हम लोग देख पाते शाओलिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था। और इस चीज को देखा तो राइटर हमसे कहना एक सीक्रेट फिजिक्स से शाओलिंग की तरफ देखते दीपांती उससे कहने लगा जरूर ये सिर्फ यहाँ पर एक सेमी कॉम्प्लीट सीक्रेट बॉडी है, लेकिन आखिरकार फिर भी ये एक सीक्रेट बॉडी तो है। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? वो सुनने के बाद शाओलिंग अपने सीक्रेट फिजिक्स यानी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मेरा शरीर खुद अपने सारी सांस ले रहा है और ये हमेशा से पीस पावर को आप एब्जॉर्ब कर पा रहा है। जो वो सुनने के बाद दीपांती उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा ये सोच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जरूर अब तुम पर निर्भर कर रहा है हमारे शरीर पर तुम किस तरह से मास्टरी हासिल कर पाओगे। और फिर दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं फिर से अपने सेकुलेशन के अंदर जाने के लिए तैयारी करने वाला हूँ। वो सुनने के बाद शाओलिंग और 9th पहुंच दीपांती गीत करते हुए कहना ठीक है। फिर अगली पर हमें बहुत माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले दीपांती के रूट्स को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं अब दीपांती वो खुद आ जाता है। और फिर दीपांती अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर आप खुद से कहने लगा तो फिर आप भयद माइनर वर्ल्ड को कल्टीवेट करते हैं, आजूर स्टार इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ लाइट बीइंग दीपांती देखता बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद दीपांती पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये सारे यहाँ पर भयद के एचआर है जो लोग दीपांती को देखने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आसमान से उन पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है, जिसके वजह से वो सारी तो भयद बीइंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा अपने दौद के लिए। और फिर हमें दिखाई दे दीपांती का खुद लोग और फिर दीपांती उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा माइनर हुआ दिया आश्रम या विजन की तरह काम करता है उन सारे भयद के एचआर के लिए।
बहुत सारे बीच जो मेरे खिलाफ जाना चाहता है और ये रेड राइटिंग यहाँ पर सभी कीचड़ को मारने के लिए जो लोग मेरी कोरी बनाने की कोशिश करता है। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी तेंदुल के अंदर से बहुत सारे वॉयस चिलिस को ये को बाहर निकालने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रेड एंट्री को बना दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ग्रेड है जो एक स्टार एरिया से इवॉल्व हो चुका है। ये एक ऐसा ग्रेड है जो हेवीली दाव ऑफ स्लोथर को डोमिनेट कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर दिव्यांती अपने अंदर से बहुत ज्यादा पावर को निकालते हुए कहने लगा आप शुरू करते हैं और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के अंदर से यहाँ पर ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती की इस लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से चारों तरफ लाइट पावर आप फैलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के आसपास एक टेबुलेशन जैसा बनने लगा जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। फिर दिव्यांती उस लाइटिंग टेबुलेशन देखते हुए ये थोड़ा सा बुरा नहीं है, ये सोच में थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर दिव्यांती अपनी ग्रेन देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा के अंदर सच में एक सेतु है रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रेन देरी का, कोई सुप्रीम पावर भी नहीं, या तो भी घोस्ट और गॉड्स भी इससे दौड़ता है। फिर दिव्यांती अपने ऊपर उस बने हुए एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जो अभी ग्रेन देरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा खुद क्लेम कर रहा ये पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या भी इस भय माइनर वर्ल्ड को भी। और फिर दिव्यांती बहुत सीरियस पेस बनाकर अपने अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है मेरे लिए मेरे साइकोलॉजी के अंदर जाने का। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलने लगा। अगली पल हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक कैसेट का सीन देख पाते हैं। फिर राइटर हमें एक धमाके सीन को दिखाते हुए हमसे कहने लगा वो जब वो ने खुद को साइकोलॉजी के अंदर जाने के लिए चूज किया था उसी वो कादर स्टार फील्ड के अंदर बहुत बड़ा और लंबा चौड़ने वाला वार शुरू हो चुका था। पहले से बोलते उनके लीडर की तरह जो लोग अभी इंपियर कोच के खिलाफ फाइट कर रहे थे। फिर राइटर हमें दो आर्मी के फ्लैग को दिखाते हुए कहने लगा और इस वार के वक्त के अंदर इंपियर कोच के अनसीजिंग सपोर्ट की वजह से लोगों ने आधे ब्लैक डेमन स्टार को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया था। फिर हमें दिखाया था व्हाइट टाइगर का सीन जो जोर से चिल्ला और कहने लगा स्टार बुल और स्टार टाइगर और स्टार हॉर्स वो तीनों एक साथ काम कर भी मेरे खिलाफ जीत नहीं सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं व्हाइट टाइगर बाहर की तरफ देखते बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं सच में बहुत ही ताकतवर हूँ। व्हाइट टाइगर को ऐसा बिहेव करते हुए देखने के बाद एमसी का दिशा तो पोजिशन और कहने लगा कितने आते नौजी है यहाँ पर। वो हमें दिखाया गोल्डन एंड यानी फ्लैश का सीन जो हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा पहले ही बहुत सारे बैटल को लड़ाई कर चुके हैं फिर हमें इसके वजह किसी भी तरह की रिजल्ट नहीं मिला है। जो वो सुनी के बाद इंसेट क्वीन आप फ्लैश से कहने लगा तो ट्विन तेज कॉन्स्टेलेशन अचानक से इस फाइट को ज्वाइन ना करता तो फिर ये लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो वो सुनी के बाद बोलते अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा फिर हम लोगों ने जरूर उनके 3 कॉन्स्टेलेशन को जरूर मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ बोलते बहुत औसम दिख रहा था। फिर बोलते आओ बिंग की तरफ देखते उससे कहने लगा तुम्हारे लिए क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो। वो सुनी के बाद आओ बिंग आप बोलते से कहने लगा कि इंपियर कोच ने 100 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए टैप कर रखा था ड्रैगन ट्राइब से फिर से कॉन्टेक्ट कर पाना ये सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है। तो सुनी के बाद एमसी का दिशा पे उन सभी से कहने लगा और अगर हम लोग यहाँ पर रिसोर्स के बारे में बात करें फिर इंपियर कोच डेमोनिक कोच से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। जब उन लोगों ने ब्लैक डेमन स्टार के आधे हिस्से को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है यहाँ पर अपनी ट्रूप्स को रखना भी शुरू कर दिया है। इस वार के अंदर उन लोगों को अपार आता जा रहा है। फिर एमसी के हिसाब से सीरियस पीस बनाकर उन सभी से कहने लगा और हम लोग इस ग्रेन बेदल के अंदर प्रोसेस ना कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए बाद में बहुत ही परेशानी बुरा हो सकता है। और फिर उनके सामने हम लोग एक मैप को देख पाते हैं। फिर उस मैप को देखते हुए फेलिस उन सभी से कहने लगा वो सिर्फ मेरे पास 6 सोदा की पावर होता तो फिर मैं इस आखिरी बेतल के अंदर इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देता। जो सुनी के बाद बोल दे कहने लगा लाउरेन ने पहले ही हमसे कह दिया है सिस्टम हमारे लिए नए एनफोर्समेंट को अरेंज करने वाला है जो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। फिर अगली पर हमें दिखा दे शाओलिंग और नाइनटेल फॉक्स का सीन जहाँ पर शाओलिंग अपने मन में कहने लगा मास्टर अभी अपनी सर्कुलेशन के अंदर है हर किसी को जो चार्ज ले रहे वो यहाँ पर मैं और जो नाइनटेल फॉक्स है। बोल डेमन की बात को सुनने के बाद किसी क्या ब्लैक डेमन दिशा पे कहने लगा क्या मास्टर अपनी 7th ऑर्डर के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो सुनिए बोल डेमन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम लेकिन ये हो भी सकता है। वो सुनने के बाद एमसी का दिशा पे हर किसी से कहने लगा हर को यहाँ भागली बेतल के बारे में मैं सिर्फ तुम सभी से ये कहना चाहता हूँ। और फिर उसी को हमें इंपियर कोच का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर का सीन जो सीरियस स्पेस बना को हर किसी से कहने लगा 5th ऑर्डर डिवाइन जनरेशन मर चुका इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने अपने 28 कॉन्स्टेलेशन में से 3 को भी खो चुके हैं। इस अप्रोच के अंदर जब से इंपियर कोच को एस्टेब्लिश किया गया था तब से हम लोगों ने इतने बड़े लॉसेस को कोई भी नहीं खोआ था। जो सुनी की बार ये पर अपने सामने की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो गोल्डन इतना ताकतवर हो सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर यानी रेत एम्पायर अपने मुंह से बहुत खून काटने लगा। अब इस चीज को देखते हुए कालती बेटा अपने मन में कहने लगा हमारे स्कारलेट एम्पायर यानी रेत एम्पायर की स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा
चोट लग चुका है और वो अभी पूरी तरह से हिल भी नहीं हो पा रहे हैं। और फिर वही दिशा पे आप सामने देखते हुए कहने लगा तो इतना ताकतवर फिल्म एम्पायर भी डेमोनिक बुल की ग्रेविटी की वजह से चोट पा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए उन सभी से कहने लगा अभी भी हमारी 4 हेवनली किंग्स पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो सोने के बाद डेमन स्लेयर अब उससे कहने लगा वो अभी अपने रास्ते में है स्टार आने के लिए। जो सोने के बाद रेड एम्पायर यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाने लगा और बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा। और एम्पायर और डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए एक छोटे से जानवर उनसे पूछने लगा और डेमन स्लेयर किस लिए आप बाकी से ग्रेट एम्पायर को यहाँ पर सामने नहीं कर रहे हैं। जी डॉलर यहाँ पर सी हेवनली एम्पायर ऐसा है जो इस लड़ाई के अंदर सच में फाइट कर सकता है। वो छोटे से कीचड़ की बात को सुनने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा कोरी बकर उसे देखने लगा। फिर हम लोग देख पाते ये छोटी सी कीचड़ यहाँ पर और कोई नहीं वो गॉड बिस्टो का लीडर है एक फॉक्स क्लैन का मेंबर। और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा अगर वो 5 हेवनली एम्पायर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर हम सभी को इस लड़ाई को आज तक खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद डेमन स्लेयर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा उनके पास अपनी खुद के काम है। और फिर फेली एम्पायर यानी रेड एम्पायर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इस बार तुम सभी के पास भी अपनी खुद के काम होगा और हेवनली किंग के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर को बेला डेमन स्टार को पूरी तरह से कब्जा करना पड़ेगा। हमारे उस माइनर सीक्रेट को फिर से हासिल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे कल्टिवेटर एक साथ जोर से चिल्ला कहने हाँ। और फिर हम लोग देख पाते उसके बातों को सुनने के बाद वो गॉड बिस्टो का लीडर फॉक्स उसकी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों शायद इससे मालूम चल चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है। डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करे और कुछ भी नहीं। फिर अगली पर राइटर हमें गैलेक्सी को दिखा दो कहने लगा अब 2 फैक्शन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था तो अब उनसे बहुत दूर गैलेक्सी के अंदर फिर एक बहुत बड़े ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा एक बहुत बड़े ड्रैगन आस्ते आस्ते उनकी तरफ भी आ रहा था। फिर उस ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस ड्रैगन का नाम यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन है। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो ड्रैगन अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सच में उसे दिखना तो जिसे हेवेंस प्राइड कहे थे जिसे बारे में मेरी बहन बात कर रहा था। और फिर अगली बार आज के चारों तरफ बहुत से पेसिव को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जियो की सिक्योरिटी से पूरी मिल्की हुई गैलेक्सी के अंदर सभी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं किया है अभी तो स्टारशिप के बहुत सारे फ्लीट है जो लोग अभी स्पेस को पेट्रोल कर रहे हैं। अभी इंतजार स्टारशिप के लिए स्पेस के अंदर एक बेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो बहुत सारे मिनी वार फोर्ट्रेस प्लेन्स भी बनाया गया है तो यूनिवर्स के चारों तरफ घूम रहा है अभी। फिर राइटर मैग्नीटो और उसके फैक्ट्री को दिखाते हुए हमसे कहने लगा डेमोनिक केओस का जो कंस्ट्रक्शन है मैग्नेटाइजर और उसके टेक्नोलॉजी के टीम काम कर रहा है। और फिर हमें पीछे वाला लेबोरेटरी का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये लेबोरेटरी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। फिर अगली बार हमें म्यूटेंट क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसकी तरफ देखते हुए एक वॉइड क्रिएचर कहने लगा आप एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस म्यूटेंट क्रिएचर को बहुत ज्यादा लेजर बीम के साथ फायर किया जाता है। फिर उस लेजर बीम के साथ दुकान की वही जो म्यूटेंट क्रिएचर बहुत जोर से रोड करने लगा। अगली बार उस म्यूटेंट क्रिएचर के अंदर से बहुत देर लाइट बाहर निकलने लगा। इसे देखने के बाद वो वॉइड क्रिएचर और मेनू तो दोनों ही थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर हमें दिखाते वो वॉइड क्रिएचर फिर से इवॉल्व हो चुका है। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वॉइड क्रिएचर अभी अपनी ट्रांसलेशन के थर्ड उदार के अंदर आ चुका है। तो इसे देखने के बाद वो पहले बार वॉइड क्रिएचर बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला देना हम लोग सच में सक्सेस हो चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद को सुनने के बाद मैंने तो उससे कहने का स्पीड एनर्जी इंजेक्ट करना भी एक क्रिएचर के स्टोरी के अंदर उसके ग्रोथ की स्पीड को स्पीड अप करने के लिए लेकिन ये सिर्फ वॉइड क्रिएचर पर ही काम कर सकता है। और फिर जो मैंने तो उन्हें वॉइड क्रिएचर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इंसान और 20 इस तरह के कॉम्बैक्शन के वजह से मर भी सकते हैं। और फिर मैंने तो अपने सामने के वॉइड क्रिएचर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इतनी कम वक्त के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाना ये सब कुछ सिर्फ इसके वजह से हो रहा है यहाँ पर। अगली बार वो वॉइड क्रिएचर आप कहने लगा तो बहुत जल्दी ट्रांसलेशन की 5th उदार के क्रिएचर को भी माना सकते हैं। और फिर हमें वॉइड माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाए डिवाइन थी अभी अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। डिवाइन थी के इस कल्टिवेशन को देखते हुए होली 16 विंग्स अपने मन में कहने लगा वो इतनी जो एनलाइटमेंट के अंदर जा चुका है। फिर होली 16 वही डिवाइन थी की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा एक मामूली साइकोलॉजी के अंदर वो इस तरह की फिनोमेना को क्रिएट कर पा रहा है। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी के अपनी कल्टिवेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा लाइट पिलर बन जाता है। तो वॉइड माइनर वर्ल्ड की आसमान को भी अब चीर रहा था। और इस चीज को देखते हुए होली 16 में बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाए डिवाइन थी अपनी आंखों को बंद कर अभी अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर अगली बार हमें स्टार फील्ड को दिखाते राइटर कहने का वक्त हमें से बीतते जाता है। 6 साल का वक्त पूरी तरह से बीत चुका है। तो उसी वक्त ग्रेट वेस्टर्न स्टार फील्ड के कॉर्नर के अंदर फिर कुछ पिलर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा एंशिएंट ट्राइब स्टार फील्ड की डार्कनेस के अंदर से बाहर निकल रहा था। फिर एक इंसान से देखने वाले क्रिएचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा सच में एक्सेप्शनल ट्राइब है तो भी इसे एंजल ट्राइब या फिर डिवाइन ट्राइब के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ये लोग उनसे थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। तो सिर्फ हमें और एक क्रिएचर को दिखाया था दिखने में काफी तो एलियन क्रिएचर जैसा ही दिख रहा था। और फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ वो बहुत सारे क्रिएचर को
देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसे कीचड़ के संख्या बहुत ज्यादा ही था। और फिर अगली पर उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े पहाड़ पे रंग के लाइट पिलर को देख पाते हैं और फिर उसके अंदर से हम लोग देख पाते ऐसे ही एक कीचड़ को बाहर निकलते हैं। सच में दोस्तों ये कीचड़ का जो एंट्री था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और ये कीचड़ दिखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल है मैजेस्टिक कीचड़ के जैसा। अगली पर हम लोग देख पाते उस कीचड़ के सामने बाकी सारे कीचड़ झुकते हुए उसे गीत कर कहने लगा, गॉड आपके ब्रेक थ्रू के लिए आपको हम लोग कांग्रेचुलेशन जा रहे हैं। यानी दोस्तों इस कीचड़ का नाम यहाँ पर डार्क गॉड है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डार्क गॉड अभी उन सभी किताबें देख रहा था। फिर डार्क गॉड यहाँ पर एक अपना एविल फेस बनाने लगा और फिर उसी को हमें एक कीचड़ की पांख को दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक डार्क कीचड़ को जो देखने में काफी हद तक एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था और उस ड्रैगन को वहाँ पर लेंथ करने की वजह से जो जमीन बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन अब उस डार्क गॉड के पीछे आकर जगह खराब हो चुका है और इसे देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क किंग है जो ट्रांसलेशन 6 उधर का है। अभी सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन देखने में बहुत ही मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें बहुत से पिलर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा और इस बॉक्स के अंदर बहुत से तरह एंजल स्टार के अंदर किरदार हो रहे थे अपनी एंजल स्टार कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर हमें दिखाते 2 एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर को इन्हें दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है। एलिमेंटल ट्राइब के नाम है फिल्म की ट्रांसेंडेंस 6 और इस एलिमेंटल ट्राइब के नाम है यहाँ पर जीसिया ट्रांसेंडेंस 6 और फिर हमें लायन केचर को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इसका नाम गोल्डन लायन है और ये 20 ट्राइब का मेंबर है और ये अभी ट्रांसेंडेंस 6 का है। फिर हमें क्रिस्टल कीचर को दिखाते जाता है जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्रिस्टल ट्राइब ट्रांसेंडेंस 6 और फिर हमें एक टाइटन ट्राइब के मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम माउंटेन टाइटन है और जो अभी ट्रांसेंडेंस 5 के अंदर है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाते हैं एमसी के दिशा पर 9 टेल फोर्स को उसी वो 9 टेल फोर्स को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि अभी अपने ट्रांसेंडेंस 5 के अंदर है। सच में दोस्तों यहाँ पर 9 टेल फोर्स देखने में बहुत ही मेजेस्टिक दिख रहा था। अभी 9 टेल फोर्स की तरफ देखते ही एक तो मेंबर बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा फॉक्स के बाद क्या क्वालिफिकेशन है उस पिलर पर बैठने का, के बाद कैसे इतना बड़े पोजीशन आ सकता है। तो सुनी के बाद एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा दोनों ने कोच से यहाँ पर आए हैं इस फैक्शन ने गे टेम्पर को हराया था। तो एलिमेंटल ट्राइब की जो मेंबर की बात को सुनी के बाद बाकी से ट्राइब के मेंबर बहुत ही शौक और कहने लगा तो फिर ये वो लोग है वो एक ऑक्टोपस जैसा देखने वाला किए 9 और फॉक्स की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या वो लोग अभी इंपीरियल कोड के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं। और एक केचर कहने लगा कि जो इम्पोजी मिराने उस वॉच में बहुत ही एक्स्ट्रा उद्यानी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं 9 टेल फॉक्स बहुत ही सीरियस बीच बना कर अपने सामने तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर 9 टेल फॉक्स बहुत ही कूल दिख रहा था। दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लाइक तो दे दीजिए और एटलीस्ट 10 कमेंट मुझे चाहिए वरना मैं अगला एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।